हे मधुसूदन, तुम कहते हो कि मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य के बहकने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझा रहता है। और क्षमा करना, तुम्हें जाल बिछाकर किसी शिकारी या बहेलिए की भांति जाल में फंसे मनुष्य के हाथ पैर मारने, उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता, बल्कि अपनी माया की लीला देखता हूं। फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते कि बेचारा प्राणी इधर उधर भटक रहा है, रास्ता भूल पड़ा है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार तभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लूं, उससे सच्चा रास्ता दिखाऊं। बिल्कुल आता है, और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूं। परंतु कब कब करते हो तुम उसकी सहायता? मैं तो देख रहा हूं कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्रव्यूह में मनुष्य को फंसा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई सहायता नहीं हुई। मैं सहायता अवश्य करता हूं। अपने भक्त को मैं कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए, मेरी ओर बढ़े तो मैं उसकी सहायता करूं ना। परंतु वो मेरी ओर बढ़ने के बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास होता है। अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उससे क्या चाहते हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम अपने भक्तों से स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वो मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाए। सोना, चांदी, घी, चंदन और पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल, फूल की एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से कहीं अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अरे इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूं। श्रद्धा में डूबे उस एक आंसू में मेरा सारा अस्तित्व सराबोर हो जाता है। भक्ति अथवा पश्चाताप का ये आंसू चाहे लाखों पाप करने के बाद अंतिम क्षण में क्यों न बहाया गया हो, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूं और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाप कर देता हूं, उसका कल्याण करता हूं, उसे मुक्ति देता हूं। केवल एक फल, फूल या पत्ते को अर्पण करने पर ही मुक्ति दे देते हो? फिर कर्म विकर्म, पाप पुण्य, धर्म विधान
सब यूं ही रह जाते हैं। ये धर्म, ये विधान और उसके सारे सिद्धांत तो चंद्रमा और अनगिनत तारों की भांति होते हैं, जो अधर्म और अज्ञान के अंधकार में झिलमिलाते रहते हैं। परंतु जब भक्ति का सूर्य उदय होता है तो ये सब के सब छुप जाते हैं। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्थात भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि धर्म भी उसके सामने तुच्छ हो जाता है। हां, परंतु आसक्ति से रहित भक्ति, जिसके लिए किसी पंडित प्रवचन, किसी पूजा सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। हां, केवल एक शर्त है। वो शर्त क्या है मधुसूदन? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से अपने आप को, अपने सारे कर्मों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। बस मैं अपने ऐसे भक्त को सब कुछ भुलाकर उसे मुक्ति दे देता हूं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वाह प्रभु वाह। भगवान, प्रभु ने आज कितनी भावुकता से अपने प्रभुत्व की विशालता और उदारता का रूप अर्जुन के माध्यम से सारे संसार को दिखा दिया है। हाँ देवी, प्रभु के ये अमृत वचन सारी मानव जाति के कल्याण के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कल्याण और मोक्ष के सारे रास्ते दिखा दिए, जिन्हें अपनाकर ज्ञानी ध्यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में साधारण से साधारण मनुष्य की आसानी के लिए सबसे सहल और आसान रास्ता भी बता दिया, भक्ति का रास्ता। हे अर्जुन, भक्ति का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूं। ये क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया तो फिर दोनों में क्या अंतर रह जाएगा? यही अंतर तो मिटाना चाहता हूं मैं। भक्ति, भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खिंचती। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेम किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्त में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, इन अमृत वचनों की रिमझिम वर्षा में तो तन मन ऐसे भीज गया है कि मैं तो तृप्त हो गई हूँ। देवी, आप तो केवल इन अमृत वचनों की वर्षा में भीज गई हैं, परंतु उधर अर्जुन को देखो। इस अमृत वर्षा में तो उसका पूरा अस्तित्व, उसकी आत्मा तक ऐसे बदल गई है जैसे वर्षा के पश्चात धरती हरा जोड़ा पहनकर दुल्हन बन जाती है। ज्ञान की गंगा में स्नान करके अर्जुन सबसे अधिक निहाल हो गया है। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझ अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में ला खड़ा किया है।
उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों में माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी इस उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्यादान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूं और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन को आपको समर्पित करता हूं। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूं, और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर, मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भी भूल की हो, आपकी गरिमा को धक्का पहुंचाया हो, तो उसके लिए हे दया सागर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपनी हर भूल, हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाप हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल भवसागर के ऊपर तैर रहा हूं। जिस प्रकार अंत समय एक मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरी सब आसक्तियां, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई और मैं प्रकाश की एक किरण की भांति हल्का हो गया हूं। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा। चारों ओर केवल प्रकाश ही प्रकाश है। तुम धन्य हो अर्जुन, तुम धन्य हो। इस क्षण जिस परम अवस्था में तुम पहुंच गए हो, उस अवस्था में युगों युगों में कोई महात्मा मेरी विशेष कृपा से पहुंच पाता है। मैं देख रहा हूं कि इस क्षण में तुम केवल एक प्रकाश पुंज हो, जिसे मैंने अपनी दिव्य ज्योति से प्रकाशित कर दिया है। कोई लालसा, कोई कामना अब तुम्हारे अंदर नहीं रही। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ हूं। क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ भगवान, आपने अपनी ज्योति से मेरे अंतर को प्रकाशित कर दिया है, परंतु आपकी ज्योति का तेज मेरी समस्त कामनाओं को भस्म नहीं कर सका। अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है। हे अर्जुन, ऐसी कौन सी कामना है जिसे मेरी ज्योति का तेज भी भस्म नहीं कर सका? आपके दर्शन की। मेरे साक्षात दर्शन तो तुम कर रहे हो। नहीं भगवान, इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्या सुन चुका हूं। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं,
मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूं, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी ये आंखें नहीं सह सकेंगी। हे अर्जुन, तुम्हारी दृष्टि की झोली इतनी बड़ी नहीं कि जिसमें मेरा संपूर्ण दिव्य स्वरूप समा सके। मेरे नेत्रों की झोली छोटी है, परंतु आपकी करुणा, आपकी दया तो छोटी नहीं है। सच्चा दाता एक याचक की छोटी झोली को देखकर अपना दान कम नहीं करता। उसी प्रकार हे अपरंपार, मुझे वो नेत्र प्रदान करो जिनसे मैं आपके विराट रूप के दर्शन कर सकूं। हे अर्जुन, एक सच्चे भक्त की भांति आज तुमने भगवान को हरा दिया। अच्छी बात है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। पहले मैं तुम्हें वो नेत्र प्रदान करता हूं जो इस विराट रूप के दर्शन कर सकें। विराट स्वरूप, हे महाविकराल रूप, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित और भयग्रस्त हो रहा हूं। स्वर्गलोक से लेकर पाताल लोक तक केवल आपका ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप हैं। आपका अस्तित्व कहां से आरंभ होता है और कहां समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझको समझाइए, आप कौन हैं? 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 हे महाबाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे अर्जुन, तुम पर अनुग्रह करके मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से
मेरे इस परम तेजोमय अनादि और अनंत रूप का दर्शन तुझे करा दिया है। ये जो सीमा रहित विराट रूप तुम देख रहे हो, आज से पहले मैंने किसी को नहीं दिखाया। तुम पर केवल स्नेह के कारण मैंने तुझे इस रूप के दर्शन कराए हैं। तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। हे पांडव पुत्र, मेरी ओर देखो। मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं और मेरे मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूरजों से बनी ये सारी सृष्टियां केवल मेरी मर्जी का खेल है। मैं जब चाहता हूं इन्हें बना देता हूं, जब चाहता हूं मिटा देता हूं। मैं ही जीवन हूं, मैं ही मृत्यु हूं। हे भक्त, इस समय मैंने तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करके जो विराट रूप धारण किया है, वो रूप केवल तुम्हारे समझने के लिए संपूर्ण है। तुम मेरे अस्तित्व को ना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, ना दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन कर सकते हो। तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएंगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास कर सकते हो। केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। संजय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संजय, जय श्री कृष्ण। मैं पूछता हूं, ये क्या हो रहा है? महाराज, कुछ मत पूछिए। इस समय क्या हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। विराट स्वरूप, विराट स्वरूप। क्या महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सूरज कुरुक्षेत्र की धरती पर उतर आए हैं। पाताल से पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक भगवान का विराट आकार फैल गया है। भगवान के इस दिव्य महाविराट स्वरूप के दर्शन के लिए सारी सृष्टियां सजग हो गई हैं। सबकी जिह्वा से आप ही आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण निकल रहा है। जय श्री कृष्ण। काश मेरी भी आंखें होती, काश तात वेद व्यास ने मुझे भी दिव्य दृष्टि दी होती, काश मैं भी देख सकता। महाराज, देख नहीं सकते तो अपने कानों को उस महाध्वनि पर केंद्रित करिए जो इस समय सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है।
इस महाभारत युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। उस भयंकर महायुद्ध के मुख्य कारण क्या थे? उस महाविनाश का बीज कहाँ पड़ा? ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। दुर्योधन ने उन्हें जान से मारने की भी कोशिश की। जब चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ, तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को भरे दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति और उस संस्कृति में पलने वाले मानवीय रिश्तों, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था, छल और कपट का खेल था। युधिष्ठिर और पांडव उसे खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दाव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। प्रभु, दूध कितना विनाशकारी होता है, ये जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी भी दूध जैसा महाविनाशकारी खेल खेलने के लिए तैयार हो गया है। देवी, कोई भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध को टाल नहीं सकता। क्षत्रिय का धर्म यही है कि जब किसी क्षत्रिय को युद्ध या जुए के लिए ललकारा जाए तो वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जुआ भी एक प्रकार का युद्ध ही है। द्यूत और युद्ध दोनों ही के परिणाम विनाशकारी हैं। फिर भी क्षत्रिय द्यूत खेलने से अपने आप को रोक नहीं सकते। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगा रहे हैं? कहिए। मामा श्री, सब कुछ तो आप जीत चुके हैं। अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है? आप चार चार अनुजों के भ्राताश्री हैं। ये चारों भाई आपका धनी तो है। 11 मामा श्री, 11। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। सम्राट है, पांचाली द्रौपदी। महाश्री, हाँ, द्रौपदी। खेलिए सम्राट युधिष्ठिर अपना अंतिम दांव, आज या पार। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी,
12 मामाश्री अवश्य मिलेगा बारह मामाश्री। भांजो, अवश्य मिलेगा। 12 मामाश्री 12 केश पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। दुशासन, जो आज्ञा भ्राताश्री। उठ उठ। आओ द्रौपदी, आओ, आकर हमारी गोद में बैठ जाओ। दुर्योधन, तूने एक स्त्री का ही नहीं, मेरी पत्नी का भी अपमान किया है। मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस जांग पर तूने मेरी पत्नी को बैठने का आदेश दिया है, ईश्वर की सौगंध, मैं उस जांग को अपनी गदा से तोड़कर रख दूंगा। हाँ? और दुशासन, तुम भी मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुन लो। जिन हाथों से तुमने द्रौपदी के बालों को छुआ है, उन हाथों को मैं तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा और तुम्हारे रक्त से मैं द्रौपदी के बाल धोऊंगा। किसके मान सम्मान की बात पर तू इतना क्रोध कर रहा है, और किस मुंह से तू इसे अपनी पत्नी कह रहा है? ये अरे ये तो 5 पतियों की पत्नी है। 5 की जगह अगर 6 हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? दुशासन, द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र कर दो, निर्वस्त्र। द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, जगत में तिहारी पद राखियो, अब मेरी पद राखियो, कृष्ण चक्रधारी। अब प्राण दो
इसके बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गया। हर आदमी अपनी अपनी बोली बोल रहा था। कोई पांडवों के हक में चीख रहा था तो कोई कौरवों के हक में चिल्ला रहा था। आखिर एक फैसला हुआ कि पांडव 12 वर्षों के लिए वनवास और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में जाएंगे। शर्त यह भी थी कि यदि अज्ञातवास में धर लिए गए तो उन्हें फिर 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना होगा। यहां तक कि पांडव अपने ज्येष्ठ पिताश्री की आज्ञा अनुसार अपने राजसी वस्त्र त्याग कर वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़, अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने। मामा श्री, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि द्यूत से पहले आपने जादू मंत्र से पासों को अपने वश में कर लिया था। अभी तो पासे आपके इशारों पर नाच रहे थे। तनिक धीरे बोलो अंगराज कर्ण, धीरे। सुना नहीं आपने? दीवारों के भी कान होते हैं। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र का किसी को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अब कोई अनर्थ नहीं होगा मामा श्री, ना। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम राजा हो गए हैं, राजा। पांडव जंगल में पहुंचकर निराश हो गए थे। श्री कृष्ण ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और उन्हें कौरवों की कुटिल चाल समझाई, जो यही चाहते थे कि पांडव निराश और बलहीन हो जाएं। कौरवों की इस चाल को विफल करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि 13 वर्षों का वनवास असल में तुम्हारे लिए विधि का वरदान है। इसलिए विधि के इस वरदान का लाभ उठाकर पांडवों को अपनी शक्ति, अपना बल बढ़ाना चाहिए। आज 5 पांडवों के अज्ञातवास का पहला दिन है। जाओ उन्हें चारों दिशाओं में तलाश करो। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनको ढूंढो। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह तलाश करो। आकाश पाताल एक करो। नहीं मिल रहे। मामा श्री, अब क्या होगा? क्या होगा? इधर दुर्योधन और उसके गुप्तचर जिन पांडवों की तलाश में धरती का चप्पा चप्पा छान रहे थे, वो पांडव विराट नगर के राजा के महलों में राजा के दास बनकर अज्ञातवास पूरा कर रहे थे। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बनकर चौसर खेलकर उनका मनोरंजन करते थे, तो गदाधारी भीमसेन राजमहल की रसोई में बल्लभ नाम का रसोइया बनकर भोजन तैयार करता था।
उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 साल के लिए नपुंसक हो गया था और बृहन्नला नाम का नर्तक बनकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दे रहा था। नकुल तंतीपाल बनकर घुड़साल में घोड़ों की चंपी करता था और सहदेव तंतिक के नाम से गौशाला में काम करता रहता और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बनकर महारानी के केशों का श्रृंगार करती रहती। क्या बात है प्रभु, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवी, आज पांडवों की 13 वर्षों की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है ना। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट होंगे तब राजा विराट की क्या दशा होगी, इस विचार से ही मुझे आनंद आ रहा है। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं, बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में धर लिए जाते। धन्य भाग्य हमारे जो द्वारकाधीश हमारे महल में पधारे। सुखी भव। प्रणाम वासुदेव, प्रणाम। आइए आइए सम्राट युधिष्ठिर। 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा। यदि दुर्योधन की तलवार युद्ध के लिए उत्सुक है तो मेरी तलवार भी उससे युद्ध करने के लिए तड़प रही है। कौरवों ने भरी सभा में मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ जो अपमान किया है उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांचाल राज्य की हर तलवार 13 वर्षों से सोई नहीं है। द्रौपदी मेरी बहन है और मेरी बहन की लाज पर हाथ डालकर कौरवों ने मुझे ललकारा है। अपनी बहन की राखी की सौगंध है, जब तक मैं धृष्टद्युम्न कौरवों के निर्लज हाथों को काट नहीं फेंकूंगा तब तक द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा नहीं होगा। मैं भी अपनी दोनों प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए युद्ध की प्रतीक्षा कर रहा हूं। भ्राताश्री, आप युद्ध की आज्ञा दीजिए। यह समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह का है। सम्राट युधिष्ठिर, विवाह टल भी सकता है परंतु युद्ध नहीं। विवाह को टालने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें टालना ही है तो युद्ध को टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक युद्ध अनिवार्य न हो उससे बचना ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या उपाय है मधुसूदन? शांति का प्रयास। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो।
मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं विवश हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। भांजे, श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। सावधान! किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। सात्यकी, बैठो। आओ आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना लो। पांडवों और श्री कृष्ण की ओर से शांति का अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरवों ने हस्तिनापुर में तो पांडवों ने विराट नगरी में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र के राजा को इस महायुद्ध में अपनी ओर से लड़ने के लिए न्योते भेजे गए और बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर और कौरवों की सेना में उपस्थित होकर अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। और दूसरी तरफ पांडवों की सेवा में भी बड़े बड़े राजे महाराजे सम्राट युधिष्ठिर को अपनी अपनी सेनाएं उनके नेतृत्व में देने लगे। इधर कौरवों ने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। भीष्म पितामह, जिनकी शक्ति उनकी वो प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए ली थी। दूसरी ओर पांडवों ने श्री कृष्ण की आज्ञानुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति नियुक्त किया। जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो दोनों ओर के सेनापतियों ने अपनी अपनी सेना को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि की ओर बढ़ने का आदेश दिया। योद्धाओं की संख्या को देखकर यूं लग रहा था
जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धाओं की बाढ़ आ गई थी, जिसने सारी युद्ध भूमि को ढक लिया था। इस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने का हर प्रयास किया गया था, परंतु मनुष्य चाहे जो करे, विधि ने जो घटना निश्चित कर दी है उसे कोई नहीं टाल सकता। विधि का विधान ऐसा ही है।